लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि जूलियट की मेमोरी किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई होती, बल्कि कमिल एल्गोरिथम के कहने पर उसकी मेमोरी सप्रेस कर रही होती है। लास्ट एपिसोड में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे माइंड में, जैसे कमिल जूलियट की मेमोरी सप्रेस क्यों कर रही है और वो सीक्रेट नोट जूलियट को किसने भेजा था, जिसका आंसर हमें इस एपिसोड में मिल जाता है। साइलो सीजन 3 का एपिसोड 2 ड्रॉप हो चुका है। एपिसोड का नाम है इट्स ऑल गुड, तो चलो इस पर बात करते हैं। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। यहाँ जूलियट को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसे सच जानना है तो 2 बजे मार्केट प्लेस में आ जाना। कमिल ये सब छिप छिपा के देख रही होती है। वो मटकते हुए जूलियट के पास पहुंच जाती है। उसे जानना होता है कि क्या जूलियट उसे नोट के बारे में कुछ बताती है कि नहीं, बट यहाँ जूलियट उसके मुंह पे झूठ बोल देती है। खैर, तो इससे एल्गोरिथम को लग रहा होता है कि जूलियट ने कमिल से झूठ बोला, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन केवल वो चीज़ें मिटा सकती है जो हो चुकी है, बट जो स्टोरी कमिल जूलियट को बता रही है उस पर उसे यकीन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ अपने को बताया जाता है कि इनके पास 352 सालों का डेटा होता है, जो ये दिखाता है कि मेमोरी मिटाने वाले ये जो प्रोटोकॉल होता है वो ज़्यादातर टाइम इफेक्टिव होता है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। और इससे पहले इस तरह 6 साइलों को सक्सेसफुली पास्ट में रीसेट किया गया था, जिसमें इनका साइलो भी शामिल था, जिसे 140 साल पहले रीसेट किया गया था। और बीच बीच में अलग अलग लोगों के साथ भी ये टेस्ट किया गया है, बट इसमें कुछ लोग अपवाद भी होते हैं जिन्हें लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जूलियट। यहाँ एल्गोरिथम कमिल को बोलता है कि जूलियट की ड्रीम ये इंडिकेट करता है कि उसकी मेमोरी अब भी मौजूद है, इसलिए 2 और हफ्ते उसकी दवा जारी रखो। जिसके बाद अपने को डेनियल और शार्लेट को दिखाते हैं। डेनियल अपनी बहन को उसके पास याद दिलाने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ याद नहीं आता। और यहाँ जो डॉक्टर शार्लेट की इलाज कर रहा होता है, इसका नाम होता है डॉक्टर विक्टर। बाद में डेनियल को डॉक्टर विक्टर से पता चलता है कि शार्लेट की मेमोरी किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई है, बल्कि डॉक्टर उसे दवा दे रहा होता है उसकी मेमोरी को सप्रेस करने के लिए, इसलिए उसे कुछ याद नहीं होता। ये दवा शार्लेट की मेमोरी और उसके बीच एक सेफ्टी ब्रिज का काम करती है, ताकि उसके जो पुराने ट्रॉमा वगैरह होते हैं वो उसे याद ना आए और उसे जल्दी ठीक किया जा सके। बट अगर ये दवा ज़्यादा दिनों तक दी जाए तो शार्लेट की मेमोरी कभी वापस नहीं आएगी। यहाँ डॉक्टर डेनियल को बताता है कि जब शार्लेट थोड़ी ठीक हो जाएगी वो लोग दवाइयाँ रोक देंगे और फिर वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी मेमोरी वापस लानी है और कौन सी नहीं। इससे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वो लोग शार्लेट को वही कहानी बार बार सुनाएंगे जो उसे याद दिलानी है, और उसकी यादें वापस लाने के लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि उसकी लाइफ से और उसके बचपन से जुड़ी चीज़ें, क्योंकि उनकी मेमोरी केवल उनके दिमाग में नहीं होती, उनकी बॉडी में भी होती है। तो उनसे जुड़ी चीज़ें उनकी मदद करती है उनकी मेमोरी वापस लाने के लिए। खैर, तो शार्लेट का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इसमें हेलेन को कुछ गड़बड़ लगती है और हेलेन डेनियल को बताती है कि डॉक्टर अपने थ्योरीज टेस्ट करने के लिए घायल सोल्जर का यूज़ कर रहा है। जो ट्रीटमेंट शार्लेट का चल रहा है, वैसे 2 ट्रायल डॉक्टर विक्टर लोगों पर पहले भी कर चुका है, और दोनों ही ट्रायल में डॉक्टर विक्टर ने उसकी यादों को पूरी तरह से मिटा दिया था, और वो तय करते हैं कि लोगों को क्या याद रखना है और क्या नहीं। तो इसके बाद हेलेन शार्लेट से मिलती है। हेलेन शार्लेट को बताती कि ईरान वॉर के बारे में उसे कोई चीज़ परेशान कर रही थी, और फिर हेलेन अपना पेन और पेपर निकालती है। तभी यहाँ शार्लेट को कुछ फ्लैशबैक आने लगता है। डॉक्टर ये सब देख रहा होता है और फिर वो डेनियल को बुलाता है, और हेलेन डेनियल को बताती कि उसकी बहन उसके पास आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस पर भरोसा कर सकती थी। उसे लग रहा था कि ईरान के मिशन के बारे में कुछ गड़बड़ है, तो तुम जवाब ढूंढ सकते हो। उसने उसे बताया था कि ईरान पर हुआ हर हमला डर्टी बॉम्ब से लिंक नहीं था, और जिस मिशन पर वो जा रही थी उनके प्लेन में बंकर बस्टर लोड किए जा रहे थे। उसने बताया उन्होंने उनके प्लेन के नए सिस्टम निकालकर ओल्ड स्कूल सिस्टम इंस्टॉल कर दिया था ताकि उनका ईमेल और सिस्टम हैक ना हो। शार्लेट की स्क्वाड्रन के बाकी सबकी मौत हो गई और उसे हॉस्पिटल चेंज कर यहाँ भेज दिया गया, जिसमें मेक श्योर किया जाएगा कि उसे कभी कुछ याद ना आए। उसकी बहन सच्चाई जानना चाहती थी और वो अब भी जानना चाहती है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं ऑर्ला की बहन पॉल के पास कंप्लेन करती है कि ऑर्ला गायब है। वो अपने शिफ्ट के बाद हर रोज उसके पास आती है, बट कल रात वो नहीं आई, और अगर कभी उसे नहीं आना होता तो वो नोट भेज देती है, बट वो महसूस कर सकती है कि कुछ तो गलत हुआ है। खैर, तो जूलियट उन नोट्स को चेक कर रही होती है, तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें जूलियट देखती है कि मार्था ने भी उसे एक ऐसा ही सेम नोट दिया था और वो उस पर भरोसा कर सकती है। जूलियट नीचे मार्था से मिलने जाती है, बट मार्था मेडिकल सप्लाई लेने गई हुई होती है और वो कुछ ही टाइम में वापस आ जाएगी। इस बीच नॉक्स जूलियट से बात करता है, और यहाँ जूलियट को पता चलता है कि कमिल ने सबको बोला होता है कि उससे कैसे बात करनी है ताकि उसके ठीक होने में गड़बड़ी ना हो। और यहाँ जूलियट को लूकस के बारे में पता चलता है कि रेबेलियन के दौरान लूकस नीचे गया था, जो बर्नार्ड का शैडो था। शर्ली उसे नीचे लेकर गई थी और वो कुछ ढूंढ रहा था, और उसे पता था कि वो हिल के पार चली गई थी और वो जिंदा है और शायद वो उसकी मदद कर सकता है। नॉक्स बोलता है कि जब शर्ली तकलीफ में होती है तो वो अपने आसपास एक दीवार खड़ा कर लेती है। जब तुम वापस आई थी, शर्ली लगातार 10 दिन तक उसके हॉस्पिटल के बाहर बैठी थी। उसे उठाकर मैकेनिकल में लाना पड़ा और अभी तुमसे बात करना उसके लिए बहुत तकलीफ दे है। तभी यहाँ मार्था आती है
और फिर ये दोनों कैफेटेरिया में जाते हैं। कमिल ने जूलियट को बताया था कि वो मार्था के वर्कशॉप में काफ़ी वक्त बिताती है और जूलियट को जानना होता कि वो ऐसा क्यों करती थी। सो मार्था बताती कि वो उसे एडवाइस लेने आती थी, हालांकि वो कभी मानती नहीं थी। खैर, तो जूलियट मार्था को बताती कि उसे याद है कि जिस दिन वो क्लीनिंग करने बाहर गई थी उसने एक नोट भेजा था जिसमें लिखा था दे आर गुड इन सप्लाई। इससे पता चलता है कि उन्होंने टेप बदला था और अगर ये बात किसी और को पता चल जाती तो उसे क्लीन करने बाहर भेज देते। ये काम वो हर किसी के लिए नहीं करती। जूलियट बताती कि उसे एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो 2 बजे मार्केट प्लेस में आ जाना। तो क्या उसे वहाँ जाना चाहिए? मार्था बोलती कि उसकी एक आदत है कि वो हमेशा लोगों के खिलाफ जाती है, बट 99% टाइम वो सही होती है क्योंकि वो अपने दिल की बात सुनती है और इस बार भी उसे यही करना चाहिए। और फिर जूलियट मार्केट प्लेस में जाती है और जूलियट को यहाँ एक रेडर अपने साथ चलने के लिए बोलती है और फिर ये जूलियट को अपने साथियों से मिलाती है और ये 3 लोग होते हैं। पैट्रिक कैनेडी, जिसे जूलियट ने डरा धमका कर हार्ड ड्राइव में मदद के लिए मजबूर किया था। डैनी, जूलियट ने इसकी लाइफ झंड बना दी थी। सैंडी, अब जूलियट ने इसके साथ तो कुछ गलत नहीं किया होता बट ये जूलियट को पसंद नहीं करती, बट क्यों ये बात इसे भी नहीं पता। तो ये लोग जूलियट से एक बात पूछते हैं कि बाहर सब ठीक है, फिर भी उसने झूठ क्यों बोला कि बाहर खतरा है। बट ऑब्वियस है जूलियट को कुछ याद नहीं होता और यहाँ कैनेडी समझ जाते हैं कि जूलियट को मेमोरी मिटाने वाली दवा दी गई है, इसलिए उसे केवल वो याद है जो उसे याद दिलाया गया है या फिर उसे दिखाया गया है। और ऐसा सेम दवा सिम्स ने उसे ऑफर किया था जब उसे अपनी बीवी की यादों को भुलाना था। और कैनेडी जूलियट को बताता है कि फायर की वजह से उसकी मेमोरी नहीं गई है बल्कि उन दवा की वजह से गई है जो उसे दी जा रही है। और फिर सैंडी जूलियट को एक हेलमेट दिखाती है, जो हेलमेट वो पहन कर आई थी उसमें 17 लिखा था, मतलब साइलो 17, जबकि साइलो के जितने भी हेलमेट होते हैं उसमें 18 लिखा होता है। सैंडी बताती कि जब वो वापस आई थी उसके हाथ में एक साइन बोर्ड था जिसमें लिखा था कि बाहर सेफ नहीं है। वो उसके साथ काम कर चुकी है और वो बता सकती कि वो हैंड राइटिंग उसकी नहीं थी, तो फिर वो बोर्ड किसने लिखा था। और अब उन्हें लूकास को ढूंढना होगा। शैडो बनने से पहले वो एक माइंस में था क्योंकि तुमने उसे एक रेड लेवल रैलिक दिखाया था और उसने उसके बारे में रिपोर्ट नहीं की थी। और वो लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्नार्ड ने उसे बाहर क्यों निकाला। इस बीच पॉल और कमिल जूलियट को ढूंढ रहे होते हैं और एक लड़की ने बताती कि जूलियट एक रेडर के साथ गई है और वो स्टोर रूम की तरफ गई है। और फिर ये लोग स्टोर रूम की तरफ जाते हैं बट इन्हें उनके आने का पता चल जाता है और ये लोग भाग जाते हैं। यहाँ जूलियट कमिल से झूठ बोलती कि कैनेडी उससे बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा था कि बाहर सेफ है, फिर उसने झूठ क्यों बोला और वो बस उसके ऊपर चिल्ला रहा था। कमिल बोलती कि उस नोट की वजह से वो मुसीबत में पड़ सकती थी, इसलिए वो जेरी को उसके साथ रखती है क्योंकि वो उसे तभी सेफ रख सकती है। और जूलियट कमिल को सॉरी बोलती है। खैर, तो जेरी मेयर की सिक्योरिटी वाली बात सोच रहा होता है। जेरी जूलियट को बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग उनके साथ एक कैदी के जैसे बिहेव कर रहे हैं और उसे ये सही नहीं लग रहा है और अगर वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है तो उसे बता सकती है, कमिल को वो संभाल लेगा। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि पॉल की वाइफ कैट आउटसाइडर में से एक होती है और उसके हाथ में चोट लगी थी और यहाँ पॉल कैट को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि अगर किसी ने उसे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पॉल बोलता है कि पैक को दोबारा लिखते हुए उसे कई बार ऐसी चीजें नजर आती हैं जिस पर वो यकीन करता था बट वो गलत थी। पॉल कैट को बोलता है कि वो उसे या किसी को भी ये नहीं बोल सकता कि वो क्या सोचे, बट उसे अब ये सब बंद करना होगा। उसने आईटी में चोरी की और अगर उसे कोई देख लेता तो फिर क्या होता। तभी पॉल को एक मेल आता है कि ऑर्ला कैंट का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि एमी जूलियट को फिर से दवा देती है बट इस बार जूलियट दवा नहीं खाती और उसे सिंक में फेंक देती है। बट एमी को जूलियट पर शक हो जाता है और जूलियट के जाने के बाद एमी घर में वापस आती है और सिंक चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि जूलियट ने दवा नहीं ली है। वहीं जूलियट कैफेटेरिया में डिस्प्ले से होराइजन को देख रही होती है और वो यहाँ डब्लू का साइन बनाती है और तभी जूलियट को फ्लैशबैक आता है जिसमें वो और लूकास होराइजन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसका बाद अपने को दिखाते हैं कि कमिल एल्गोरिदम से बात करती है। कमिल को लग रहा होता है कि जो कुछ हुआ है उससे जूलियट डर गई है और उसने उससे माफ़ी मांगी है क्योंकि उसने उसे नोट के बारे में नहीं बताया और अब सब ठीक है। यहाँ एल्गोरिदम कमिल को बताता है कि नंबर दिखाते कि जब से जूलियट मेयर बनी है साइलो में शांति बनी है, बट अगर उनके याददाश्त वाला प्रोटोकॉल सफल नहीं हुआ, अगर ये रेड लाइन ब्लू लाइन आपस में मिल गए तो इसका मतलब होगा जूलियट अब उनके लिए यूजलेस है। बट प्रॉब्लम ये है कि जूलियट के अचानक हटाने से अफरा तफरी मच जाएगी। वो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ने से पहले ही पानी में विटामिन मिला दिया जाए। सो इनका प्लान होता है कि जो दवा जूलियट को दी जा रही है वो अब ये लोग पानी में मिलाकर सबको दें ताकि सबकी मेमोरी मिटा दी जाए और फिर ये लोग जूलियट को भी आराम से हटा सकते हैं और साइलो को फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि कुछ लोग सप्लाई ले जा रहे होते हैं और एपिसोड 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।